बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। स्पेशली कल बजट भी है तो बहुत इंटरेस्टिंग ट्रेडिंग का सेशन होने वाला। तो देखते हैं आज क्या बाइंग सेलिंग हुई। सबसे पहले पार्टिसिपेंट वाइज चेक करते हैं। तो रिटेलर्स गए हैं मिक्स टू बियरिश, डीआईएस दिखाई दे रहे हैं मिक्स टू बियरिश, एफआईज दिखाई दे रहे हैं मिक्स टू बुलिश, प्रोज दिख रहे हैं मिक्स टू बुलिश। चलिए ये था आज का बाय सेल का डेटा पार्टिसिपेंट वाइज। इसी डेटा को यहाँ पे सेग्रीगेट करेंगे अब हम इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी पहले देखेंगे इंडेक्स फ्यूचर, फिर इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। तो बाइंग सेलिंग आज की जो थी वो दिखेगी इस कॉलम में। एक दिन पहले की टोटल पोजीशन जो आज तक के लिए कैरी फॉरवर्ड थी वो दिखेगी इस कॉलम में। उसमें आज का बाय सेल एडजस्ट करेंगे तो निकल के आएगा वो डेटा जो कल तक के लिए टोटल पोजीशन कैरी फॉरवर्ड हुई वो दिखेगी इस कॉलम में। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी मिक्स है। नंबर ऑफ लॉट यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं। तो स्टार्ट करेंगे इंडेक्स फ्यूचर से। रिटेल क्लाइंट, डीआईएस, एफआईज एंड प्रोज। तो रिटेलर्स के 19,000 लॉट्स का बाय आया है। 1,92,000 लॉट अभी भी सेल में है इनकी पोजीशन। 14,000 लॉट डीआईएस ने बाय किए, 68,000 लॉट उनके सेल में है। 20,000 लॉट सेल किए एफआईज ने, उनके 3,38,000 लॉट अभी भी लॉन्ग है। 13,000 लॉट सेल किए प्रोज ने, उनके 77,000 लॉट अभी भी शॉर्ट में है। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें तो रिटेलर का थोड़ा सा बाय दिख रहा है, एटलीस्ट 71,000 लॉट का। 82,000 लॉट नेट बेसिस पे अभी भी सेल में है। 2,000 लॉट का अभी भी डीआईएस का लॉन्ग है, कोई चेंज नहीं है पोजीशन में। 98,000 लॉट इंडेक्स कॉल बाय की एफआईज ने। 3,39,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग में है। 1,69,000 लॉट कॉल बेच करके गए हैं प्रोज, और 2,59,000 नेट सेल पोजीशन हो गई है इनकी। इंडेक्स पुट का डेटा देखते तो रिटेलर का पुट में भी बाय आया है 2,18,000 लॉट्स, और 5,21,000 लॉट अब उनके नेट सेल रह गए हैं। डीआईएस ने 65,000 लॉट पुट बाय की है, उनके पुट लॉन्ग बढ़ करके पहुंच गए 4,10,000 लॉट्स, और एफआईज 47,000 लॉट पुट बाय करके गए हैं। 3,32,000 लॉट ओवरऑल उनके पुट लॉन्ग है। प्रोज को देखें तो 3,31,000 लॉट उन्होंने पुट सेल करी है। नेट बेसिस पे 2,22,000 लॉट ओवरऑल अब वो नेट सेल में आ गए। स्टॉक फ्यूचर से आ रही है अच्छी खबर, क्योंकि 88,000 लॉट बाय किए हैं वहाँ पे फ्यूचर्स में एफआईज ने। ओवरऑल उनके लॉन्ग रिकॉर्ड नंबर 8,44,000 लॉट पे पहुँच गया। रिटेलर्स को देखें तो रिटेलर्स मोस्टली नेगेटिव गए हैं स्टॉक्स में। स्टॉक फ्यूचर से शुरू करते हैं, 32,000 लॉट की सेलिंग। स्टॉक कॉल्स को देखें 42,000 लॉट की सेलिंग। स्टॉक पुट को देखें तो 38,000 लॉट की बाइंग, यानी रिटेलर पूरी तरीके से फ्यूचर एंड ऑप्शन पोजीशन में स्टॉक्स के बियरिश गए। अब कैश में देख लेते हैं तो कैश में डीआईएस की सेलिंग आई है 1,652 करोड़, एफआईज की बाइंग है 3,444 करोड़, यानी रिटेलर्स की लगभग 1,800 करोड़ की सेलिंग की पोजीशन है। क्योंकि ये दोनों मिला देंगे नंबर्स तो तभी ये नंबर निकल के आता है। तो रिटेलर यानी कैश में भी और एफ एंड ओ दोनों में ही सेल करके गए, यानी थोड़ा कॉशियस अप्रोच लेकर के चल रहे हैं। और डीआईएस में भी कहीं ना कहीं म्यूचुअल फंड रिडेम्पशंस भी काफ़ी सारी इंक्लूडेड होंगी, तो वहाँ पे भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली थोड़ा सा रिटेलर्स का सेल का नंबर है। तो चलिए चलते हैं ऑप्शन चेन अब आज की देखते हैं। 24,509 पे मार्केट क्लोज हुई है, और कुछ इन द मनी में कॉल्स दिख रही हैं। तो सर्टेनली 24,500 के ऊपर कोई बुलिश कैंडल मिले, एटलीस्ट एक 10 मिनट की कैंडल मिले और उसका हाई ब्रेक हो तो सर्टेनली लॉन्ग का ट्रेड बनता है। क्योंकि देखिए जितना बड़ा टोटल ओपन इंटरेस्ट और चेंज इन हुआ है यहाँ पे है, वो आगे नहीं दिखाई दे रहा है। आगे दिख रहा है फिर सीधा कहाँ जाके 24,800। तो बिल्कुल खाली सा रास्ता दिखाई दे रहा है। ये लेवल बड़ा आराम से अचीवेबल है। अनाउंसमेंट कोई भी अच्छी आ जाती है, कल बजट है सबसे इम्पॉर्टेंट बात, तो फिर कोई भी लेवल पॉसिबल है, एनीथिंग इज़ पॉसिबल। तो फिर लेकिन ज़्यादा बड़ी एक जो रेजिस्टेंस है वो 25,000 के ऊपर दिखाई दे रही है। हालांकि राइटर का कॉन्फिडेंस देखिए यहाँ पे भी नहीं दिखाई दे रहा है इतना ज़्यादा, और एक बार ऊपर निकल गया अगर हम 25,000 के ऊपर सस्टेन कर गए तो देन एनीथिंग इज़ पॉसिबल। तो बड़ा कल ज़बरदस्त गेम होने वाला है। तो लेवल्स हमने जो इमीडिएट नियर बाय के हैं वो डिस्कस कर लिए। शॉर्ट का ट्रेड मैं प्रेफर करूँगा कम क्वांटिटी में 24,500 के नीचे सेल का ट्रेड लेने का, और 24,400 का पहला टारगेट, 24,300 का दूसरा टारगेट पॉसिबल है यहाँ पे।
क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं हम ओनली बिलो 24,300। कल के लिए 24,300 के नीचे क्वांटिटी बढ़ाऊंगा, 400 के नीचे नहीं। 300 के नीचे निकलता है, सस्टेन करता है, 10 मिनट की बियरिश कैंडल बनती है, उसका लो ब्रेक होता है, तो वहाँ पे शॉर्ट कटेड फिर हम बढ़ा के क्वांटिटी ले सकते हैं। फिर कोई भी टारगेट पॉसिबल है 24,000 और इवन बियॉन्ड। तो ये हमारे लेवल्स निकल करके आ रहे हैं निफ्टी के। हमने काफ़ी पास के लेवल लिए हैं। बाज़ार बजट के दिन कुछ भी कर सकता है और इसीलिए ओपन रहना पड़ेगा, हमें थोड़ा एजाइल रहना पड़ेगा, एडजस्ट करते हुए चलना पड़ेगा। स्टॉप लॉस हंटिंग दबा के होगी, तो उन सारी बातों को ध्यान में रख करके क्वांटिटी घटा के ट्रेड करना कल की डेट में समझदारी है। बाकी डिटेल में अभी लास्ट में डिस्कस करेंगे। सो 52,280 पे क्लोजिंग आई है बैंक निफ्टी की, और बैंक निफ्टी की जो देख सकते हो आपकी यहाँ पे कुछ इन द मनी में काफ़ी अच्छी क्वांटिटी कॉल्स की कैरी हुई है। तो कहीं ना कहीं अगर ये एफआईज की बाइंग है जो कि आज के डेटा के अंदर दिख रही है, अगर उनकी बाइंग है तो कल फिर बैंक निफ्टी एक अच्छा मोमेंटम देता हुआ दिखाई दे सकता है। तो 52,300 के ऊपर कोई बुलिश कैंडल बने, एटलीस्ट एक 5-10 मिनट्स की कैंडल कम से कम बने, उसके हाई ब्रेक पर हम एंट्री ले सकते हैं। क्वांटिटी बढ़ानी चाहिए 52,500 के ऊपर मेरे व्यू में, और वहाँ पे भी हम प्राइस एक्शन कैंडल अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। उसके ऊपर फिर इट्स एनीबडीज़ गेम। 53,000 तक का भी टारगेट वहाँ पे फिर पॉसिबल है। उसके भी ऊपर निकलते हैं तो देन रास्ता बिल्कुल खाली है। इट्स अ हाईवे और ओपन हाईवे, खाली हाईवे नहीं है बल्कि एक्सप्रेसवे टाइप की पोजीशन दिख रही है दोनों तरफ ही। तो जिधर भी निकला तो ख़तरनाक मूव भी आ सकता है। सो 52,300 के नीचे निकलता है तो कम क्वांटिटी में शॉर्ट का ट्रेड लेंगे, क्वांटिटी बढ़ाएंगे बिलो 52,000, और 52,000 के नीचे फिर 51,500 का ही लेवल दिख रहा है। उसके पहले कोई ख़ास सपोर्ट है नहीं, उसके नीचे निकला तो देन अगेन इट इज़ लाइक एन एक्सप्रेसवे। तो मोमेंटम किस तरफ को आता है ये ध्यान रखना बड़ा ज़रूरी है, अदरवाइज जो है हम वहाँ पे स्टक हो सकते हैं। आगे की ऑप्शन चेन एक बार बैंक निफ्टी की चेक कर लेते हैं, तो वहाँ पे कुछ खास डेटा नहीं दिख रहा। हम निफ्टी की भी चेक कर लेते हैं एक बार। तो दोनों ही जगह पे कोई खास हमें डेटा नहीं दिखाई दे रहा है। चलते अब हम फिर निफ्टी के ऑप्शन हैं जिसकी कल एक्सपायरी भी है 23 जुलाई। सो 23,626 पे मार्केट की क्लोजिंग आई है। तो देखिए कुछ इन द मनी कॉल्स यहाँ पे भी है, बट नॉट एज मच एज वी सॉ इन द केस ऑफ बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी तो काफ़ी बढ़िया मोमेंटम दे देगा अगर एक बार ऊपर निकला, क्योंकि काफ़ी सारी इन द मनी कॉल्स दिखाई दे रही हैं। तो वो शोकेस में रखने के लिए तो बाय नहीं की होगी अगर स्मार्ट मनी ने करी है, और अगर उन्होंने करी है तो जो 500 का लेवल है वो भी क्रॉस होगा, और वहाँ पे हमने क्वांटिटी बढ़ाने का प्लान ऑलरेडी कर रखा है। तो उसको पॉइंट को ध्यान में रख के हम कल का ट्रेड लेंगे। सो 700 के लेवल पे एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रही है, तो एडवाइजेबल रहेगा कि इसी लेवल के ऊपर निकले तो फिर हम वहाँ पे तेज़ी का ट्रेड फिर निफ्टी के अंदर लें। पहला टारगेट 800 तक का दिख रहा है, उसके बाद ऊपर निकलता है तो फिर 900 तक भी फिर निफ्टी जाता हुआ दिखाई दे सकता है। सिमिलरली अगर शॉर्ट का ट्रेड लेना है तो इट इज़ एडवाइजेबल कि हम 23,600 के नीचे सेल करें, क्योंकि यहाँ पे एक बड़ी सपोर्ट है। ओवरऑल डेटा आप देखें, बीच का जो जोन है वहाँ पे हम थोड़ा ट्रेड छोड़ भी सकते हैं, वहाँ पे प्रीमियम मीटिंग का खेल भी हो सकता है। तो इसके नीचे निकले तो पहले 500 फिर 400 तक के टारगेट के लिए हम यहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हैं। प्राइस एक्शन कैंडल अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। मिड कैप निफ्टी में ज़्यादा कुछ डेटा हमें मिलने वाला है नहीं, क्योंकि अभी नई ऑप्शन चेन आई है यहाँ पे। सो आज एक्सपायरी थी तो आज का तो डेटा हो गया ख़त्म। तो अब अगली जो है ऑप्शन चेन उसके अंदर हमारे को दिखाई देगा, तो उसको हम लोग चेक कर लेते हैं। लेकिन फिर भी एक बार, सो मिड कैप निफ्टी की क्लोजिंग जो हुई है आज वो हुई है हमारी 12,414 की। सो ये है अगली ऑप्शन चेन। इसके अंदर 400 का जो लेवल है वही मेक और ब्रेक लेवल रहेगा, और बिल्कुल जी बिल्कुल यही क्रूशियल लेवल है। इसके ऊपर बुलिश जोन है और इसके नीचे बियरिश जोन है। तो 12,400 के ऊपर निकलता है तो तेज़ी का ट्रेड कंसिडर करना चाहिए, और नीचे निकलता है तो बियरिश ही ट्रेड कंसिडर करना चाहिए। तो चलिए, इससे पहले कि हम कंक्लूड करें, डिस्क्लेमर और रूल्स पढ़ लेते हैं। और हमारा जो फ्री टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, मिस मत कीजिए। कल वहाँ पे पूरी कोशिश रहेगी हमारी कि आपको
जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हों वो वहाँ पे बजट से रिलेटेड या कुछ भी वो वहाँ पे शेयर करने की कोशिश करेंगे पूरी तरीके से। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो के नीचे आप जहाँ पे देख रहे होंगे FIIDII F&O डेटा टेक्स्ट में लिखा होगा, उसके आगे जब आप देख रहे होंगे सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो रहा, वहाँ पे मोर करके लिखा आ रहा होगा, वो मोर को आप क्लिक करेंगे, नीचे और टेक्स्ट रोल डाउन हो जाएगा और वहाँ पे आपको टॉप पे हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक दिखाई दे जाएगा। उसको क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं तुरंत। कोई प्रॉब्लम आए तो आप मेरी टीम को कांटेक्ट भी कर सकते हैं, उनके व्हाट्सएप नंबर भी वहाँ पे दिए हुए हैं। तो चलिए आते हैं, करते हैं मुद्दे की बात। और मुद्दे की बात यह है कि FIs ने आज कुछ लॉन्ग क्लोज किए, फ्रेश शॉर्ट्स भी किए, नंबर नेगेटिव है, लेकिन ओवरऑल पोजीशन अभी भी काफ़ी ज़्यादा बुलिश है। पिछले 2-3 दिनों में उन्होंने अपने लॉन्ग्स घटाए ज़रूर हैं बट ओवरऑल अगर आप देखो तो वो नंबर काफ़ी बुलिश है। तो मैं इस डेटा को अभी भी बुलिश वेटेज के साथ ही कंसिडर करूँगा। इंडेक्स कॉल का डेटा अगर देखें, इंडेक्स कॉल के अंदर क्या हुआ है, रिटेलर्स ने अच्छी बाइंग करी है, उसके आगे सेलिंग भी हुई है, उनका अभी भी नेट सेल है, थोड़ी बहुत नेट बाइंग आई उनकी। FIs का डेटा देखें तो FIs भी आज बाय करके गए, ओवरऑल डिसेंट बाय में है, और प्रोज थोड़ा सा अच्छी सी कॉल राइटिंग करके गए हैं। तो यानी अगर हम FIs को यहाँ पे बुलिश भी कंसिडर करें तो प्रोज थोड़ा नेगेटिव दिख रहे हैं। तो ये एक चॉपीनेस तो इंडिकेट करेगा एटलीस्ट इन द इनिशियल फेज। पहले आधा घंटा 1 घंटा एक चॉपीनेस रहेगी, ताकि इन कॉल्स के अंदर एटलीस्ट जो इन्होंने बेची हैं उनमें प्रीमियम अर्न किया जा सके। तो इसलिए थोड़ा सा इस डेटा को मैं न्यूट्रल कंसिडर करूँगा। यहाँ पे मुझे कुछ बुलिशनेस जो है वो नहीं दिख रही है। इंडेक्स पुट का डेटा देखें तो ये थोड़ा सा मेरे लिए, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा बुलिश है, क्योंकि अच्छी पुट सेलिंग करके गए हैं आज प्रोज यहाँ पे। FIs ने अपनी किटी में थोड़े सी पुट्स और ऐड कर लिए हैं। रिटेलर लेकिन यहाँ पे पुट बाय करके गया, उनकी पुट सेलिंग जो है वो घटी है। और कंपेरेटिव एनालिसिस करें तो भी इंडेक्स का पुट नंबर जो है वो हाईएस्ट पे है, हालांकि उनका कॉल का नंबर भी उसके आसपास ही है, लेकिन जो सामने अगर आप देखो तो उसके कॉल की सेलिंग बढ़ी है, यहाँ पे काफ़ी कम है। तो नेट नंबर जो है वो काफ़ी क्लियरली एटलीस्ट 3 टाइम्स का डिफरेंस आ रहा है। तो इस लिहाज से देखें तो कंपेरेटिव एनालिसिस में पुट का डेटा जो है थोड़ा सा बुलिश दिखाई दे रहा है। अब आए क्लियरली स्टॉक फ्यूचर पे, तो वहाँ पे तो साफ साफ हमें तेज़ी दिखाई दे रही है। ऑल टाइम हाई ये नंबर है। सो FIs का नंबर ऑफ लॉट्स के टर्म्स में, और रिटेलर तो बियरिश ओवरऑल स्टॉक्स में गए ही हैं, इंक्लूडिंग इन कैश। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए दोस्तों जो तेज़ी का फ्लेवर है वो इंटैक्ट है मेरे हिसाब से। ये नंबर भी जो इन्होंने किया है शायद ये आई वॉश करने के लिए ना किया हो, ताकि एक हेडलाइन बनती है कि FIs इंडेक्स में बेच के गए हैं, लेकिन अंडरलाइंग पोजीशन तो आप लोग को ओवरऑल पता है कि इतनी बड़ी खड़ी है कि आज का जो सेल है वो कोई बहुत बड़ा नहीं है। सो मैं टोटलिटी में देखूं तो डेटा के अंदर कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं है कि जिसके लिए कोई बहुत बड़ा फॉल आ जाए, बट आई थिंक इट विल ऑल डिपेंड अपॉन कि कल किस तरह की जो न्यूज़ फ्लो आता है, किस तरह की अनाउंसमेंट्स आती हैं। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि बाज़ार में शायद कल कोई भी नेगेटिव न्यूज़ सुनने को ना मिले, मतलब बाज़ार टोटली कल पॉजिटिव न्यूज़ ही देखे, इस चीज़ की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी मुझे लग रही है। कारण उसके बहुत सारे हैं, मैं बिल्कुल फ्रैंक और ऑनेस्ट व्यू देना चाहूँगा। देखिए 4 जून को जो फॉल आया था, गवर्नमेंट ने एक गवर्नमेंट के ऊपर क्वेश्चन भी आ गया था कि 4 जून को क्यों गिर गया बाज़ार, और ये सब ऑब्वियसली सीट्स कम आई थी एक्सपेक्टेशन से, 240 सीट्स आई थी, जबकि टारगेट या जो भी एग्जिट पोल थे वो बहुत ज़्यादा नंबर बता रहे थे। उसके बाद बाज़ार कहीं संभला और ऊपर आया। तो आई डोंट थिंक गवर्नमेंट वुड वांट टू टेक एनी काइंड ऑफ अ रिस्क बाय इंट्रोड्यूसिंग एनी न्यू टैक्स, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू स्टॉक मार्केट्स। हाँ, डेरिवेटिव्स रिटेलर ना करें उसके लिए कुछ करने का ज़रूर इनके दिमाग में होगा, लेकिन वो सेबी के थ्रू भी उसको किया जा सकता है। उसको बजट में अनाउंस करने की ज़रूरत नहीं है कि आप यहाँ पे आकर के बाज़ार का जो सेंटीमेंट बना हुआ है पॉजिटिव उसको हैम्पर करें। तो वो भी इस चीज़ को समझ रहे होंगे, तो दे वुड बेटर अवॉइड इट। वो सेबी के ऊपर डेलीगेशन छोड़ देंगे, जो सेबी करेगा वो ठीक ही करेगा करके, और बाद में जो भी करवाना है उसके थ्रू करवा लिया। और यहाँ पे सिर्फ अच्छा बोल दिया ताकि एक
इस तरह का बजट आ जाए जो कि जॉब ओरिएंटेड मैन्युफैक्चरिंग को ध्यान में रख करके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स क्रिएट हो। आई थिंक शायद अगर कुछ इस तरह का बजट आ गया तो बाज़ार एक अच्छी रैली भी देख सकता है, क्योंकि अगर आप जॉब क्रिएशन वाला एक बजट क्रिएट कर देते हो कि जिससे लोगों को दिखे कि हाँ बहुत सारे स्टेप्स लिए गए हैं टुवर्ड्स क्रिएशन ऑफ जॉब्स, तो वो बाज़ार बिल्कुल 100% उसको वेलकम करेगा। दैट इज़ माई पर्सनल व्यू। और जब बाज़ार उसे वेलकम करेगा, बाज़ार ऊपर जाएगा। ऑलरेडी डेटा भी इंडिकेट कर रहा है कि सारी चीज़ें डिसेंट है, और मैंने अपना पर्सनल व्यू भी आपको शेयर कर दिया कि हम बजट से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, जो मेरी खुद की विश है, कि एटलीस्ट यार 80 सी की लिमिट तो बढ़ा दो। 2001 में शायद मैंने जब फर्स्ट टाइम वो, या 2003 में, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, जब 80 सी की रिटर्न में मैंने अपनी 80 सी की एग्जाम्पशन क्लेम की थी, तब भी 1.5 लाख था, और आज 21 साल हो गए, वो आज भी 1.5 लाख ही है। सो आप ओल्ड रिजाइम न्यू रिजाइम खेलते रहना, लेकिन इसको न्यू रिजाइम में भी लेके आओ, ताकि लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें पैसे को। F&O में जो करते हैं, एटलीस्ट कुछ पैसा तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट में जाएगा। आप 3 साल के बजाय आप 1.5 लाख वहाँ पे रखो 3 साल के लिए, आप 1.5 लाख रख दो 5 साल के लिए, 6 साल के लिए। कीप द सीलिंग ऑफ 3 लाख। लोगों का पैसा जुड़ेगा, बाजार बढ़ेगा, तो एक पैसिवली उनकी वेल्थ ग्रो होगी, देखते हुए सबको अच्छा लगता है। सो आई थिंक दैट वुड बी द मोस्ट वेलकम स्टेप। अगर उन्होंने कल FM ने ये कर दिया तो फिर बाज़ार काफ़ी बढ़िया रैली कल दे सकता है। बट ये एक हमारी विश है, अब देखते हैं ट्रू होती है कि नहीं होती है। बाकी ऊपर वाला मालिक है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कल फिर होती है मुलाकात, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।